अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, हाई सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट। तो एडी करंट का जो प्रिंसिपल है वो है फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेस लॉ। तो यहाँ हमने मतलब एक नॉर्मल कॉइल में जब हम एक मैग्नेट को नज़दीक में लाते हैं या दूर लेते हैं तो इसमें एक चेंज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो वो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब इंड्यूस्ड करंट है। तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है। तो ये जो ईडी करंट है ये थोड़ा इससे हटके है कि अगर हम एक मैग्नेट को एक मतलब मेटालिक कंडक्टिव प्लेट के नज़दीक ले लेंगे तो वहाँ भी एक करंट पैदा होगी, लेकिन उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी राउंड शेप में, वो राउंड शेप में होगी। तो उस राउंड शेप में जो पैदा होगी उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। जो यहाँ पैदा होता है ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो राउंड शेप में जो करंट पैदा करती है उसी को हम बोलते हैं ईडी करंट। तो ईडी करंट जो है वो इस प्लेट में जो है वो इसका जो पाथ होगा इस राउंड में पैदा होता है। उसी तरह जिस तरह हम एक पत्थर फेंकते हैं कहीं पानी में तो पानी में वो छोटी छोटी वेव्स पैदा होती है, तो वो वेव्स को आपने देखा होगा। तो उसी तरह से इसमें जब इंड्यूस होता है ये, जब हम इसके मैग्नेट को नज़दीक लाते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव करते हैं, वो इसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ में एक करंट पैदा होती है जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। तो इसलिए से ये नॉर्मल कॉइल से डिफरेंट है। तो ये ईडी करंट है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक पेंडुलम जो है जो मोशन में है तो एंड फ्रो कर रहा है, तो इसको हम ले लेंगे एक इसके इर्द गिर्द में हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो इसका जिसका ये साउथ एंड है और इसके नॉर्थ एंड है। तो जो हम स्विच ऑन करेंगे तो अगर पहले जो है ये पेंडुलम 10 सेकंड में स्टॉप करता था, तो अब जब इसको हम इस नॉर्थ और साउथ के बीच में डाल देंगे इन मोशन, तो इसको जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ ये जो डॉट्स मैंने दिखाए हैं ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ क्रिएट हुआ है तो इससे क्या होता है कि ये जो बॉब है ये अगर पहले 10 सेकंड में रुकता है, अब ये सिर्फ 5 सेकंड में ही रुकेगा। इसका मतलब है यहाँ ईडी करंट जो पैदा हुई है, ईडी करंट जो है वो इसको ज़्यादा देर तक मोशन में रहने नहीं देगा। तो इस तरह से ये जो ईडी करंट है ये अपोज करती है, ये रिवर्स करती है। अगर कोई एक्शन होगी तो इसको रिवर्स करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जांपल से, इस मिसाल से हमने सोचा होगा कि ये इसका एडवांटेज ये है कि एक ट्रेन को स्टॉप करने में हम यही प्रोसेस जो यूज़ करते हैं, ईडी करंट वहाँ काम करते हैं। तो ईडी करंट से जो मतलब ट्रेन है वो एकदम नहीं रुकती है, लेकिन ईडी करंट से हम इसको ट्रेन को रोका जा सकता है। तो ईडी करंट जो है वो यूज़ होती है टू स्टॉप द ट्रेन। तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट ज़्यादा पैदा होती है, तो ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट ज़्यादा पैदा होगी तो हीट भी ज़्यादा पैदा होगी। तो इस हीट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जो मिसाल के तौर पर एक कोर यूज़ करना है हमें ट्रांसफार्मर में, तो हम इस कोर को एक छोटे छोटे स्क्वायर्स में जो है वो हम इसको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ताकि इन स्क्वायर से कम ईडी करंट पैदा हो और कम से कम हीट पैदा हो, ताकि ये जो है ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से काम करे। तो इस तरह से इस डिसएडवांटेज मतलब यहाँ जो हीट ज़्यादा ट्रांसफार्मर में पैदा होगी इसको अवॉइड करने के लिए हम इस शीट्स को परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे हैं। इन ट्रांसफार्मर में हम इनको परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई मेटल हमें मेल्ट करना हो, मतलब उसके लिए हमें बहुत सारी हीट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये ईडी करंट ही ज़्यादा क्रिएट पैदा करते हैं। तो ज़्यादा ईडी करंट होने से ये जो मेल्ट है उसका उतनी टेम्परेचर हम दे रहे हैं जिस टेम्परेचर पे वो
मेल्ट होगा, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा। इस तरह से ईडी करंट जो है उसके जो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में उसके नुकसान हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको एक परपेंडिकुलर कि इन शीट्स को हम परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसके जो है एडवांटेज है कि हम ट्रेन को स्टॉप करने के लिए या किसी मेटल को मेल्ट करने के लिए ईडी करंट को यूज़ कर रहे हैं। दिस ऑल स्टूडेंट्स टुडे। ओके।